Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. तो ये थी मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें जिनमें मैं काफ़ी ज़्यादा स्किनी नज़र आ रहा हूँ। मेरा वेट 48 kg था और ये मेरी बचपन की फ़ोटोज़ नहीं है भाई, ये मेरी अभी लास्ट 1.5 साल पुरानी फ़ोटोज़ है। They know we'll burn down the night, coming just like the sunrise. You know that we gonna let it end. और ये है दोस्तों मेरी अब की फोटोज, आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा मसल मास मैंने कैरी किया हुआ है। 61 kg मेरा वेट है एंड दोस्तों मसल मास एंड क्लियरिटी आप बॉडी में देखो कितनी मस्त आ रही है। और अभी आगे और आती जाएगी। तो बात ये आती है कि 1 से 1.5 साल की जर्नी में ना मैंने अपनी मसल बिल्डिंग की बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे जैसे और बहुत से भाई हैं जो वर्कआउट के शौकीन हैं, अच्छी बॉडी बनाने के शौकीन हैं, उनको अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो शायद वो मोटिवेट हो और उन्हें अच्छी रिजल्ट मिले। और मैं डेफिनेटली आपको एक बात कहता हूं भाइयों, ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। और जब मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं तो शायद वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। स्टेप बाय स्टेप वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा भाइयों, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। हम सीधा चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। और उससे पहले आप लोग भी मेरी तरह यही बोलते थे ना कि भाई मैं तो बहुत खाता हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ता, भाई मैं तो 10 अंडे खा रहा हूँ, 5 अंडे खा रहा हूँ, 5 रोटियाँ खा रहा हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? मैं भी ऐसा बोलता था कि यार मेरी बॉडी को ना शायद मुझसे कोई दुश्मनी है, बट ऐसा नहीं होता। शायद कहीं ना कहीं मेरी बॉडी और कैलोरीज और खुराक मांग रही थी दोस्तों, और मैं उसे नहीं दे पा रहा था, इसलिए मेरी बॉडी ग्रो नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले काम मैंने क्या किया, कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। मेंटेनेंस कैलोरीज बहुत बार सुना होगा भाई, पहले इसका झंझट ही खत्म कर लेते हैं। होता क्या चीज़ है कैलोरीज फैलोरीज है ना। तो हमारी बॉडी क्या है दोस्तों, एक मशीन है और मशीन को चलने के लिए ज़रूरत होती है ईंधन की, यानी फ्यूल की। आप लोगों की कार, बाइक, स्कूटी किससे चलती है? पेट्रोल से या डीजल से। उसी तरह हमारी बॉडी चलती है, काम करती है, तो इसको ज़रूरत होती है ईंधन की। तो ये मिलती है हमें खाने से। कैलोरीज क्या है? कैलोरीज कुछ नहीं है, सिंपल एक एनर्जी की यूनिट है दोस्तों कैलोरीज। अब मेंटेनेंस कैलोरीज की बात करते हैं। मेरा वेट अभी भाइयों 61 kg है। मैं चाहता हूं कि मैं पूरे सालों साल 61 kg पे रहूं, ना बढ़ाऊं ना घटाऊं। तो मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज खाता रहूंगा, मेरा वेट इतना ही रहेगा और जिम करता रहूंगा। दैट्स इट, ये होती है मेंटेनेंस कैलोरीज। अब बात करनी है निकाले कैसे, फटाफट से अभी की अभी आप एक काम करो, गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो मेंटेनेंस कैलोरीज, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन डाल लो अपनी, आपका एज, आपकी हाइट, आपका वेट, कितने दिन वीक में वर्कआउट करते हो, और आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आपके सामने आ जाएगी। अब याद रखिए दोस्तों कि आने वाले पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एग्जांपल दूंगा। आप लोगों की जितनी मेंटेनेंस कैलोरीज है आपको उसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। मेरी आई है 2500 कैलोरीज मेंटेनेंस। तो सेकंड जो पॉइंट आता है वो है कैलोरी सरप्लस। जी हाँ दोस्तों, मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी 2500। मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर मैं ये कैलोरीज पूरे सालों साल खाता रहूंगा और जिम करूंगा तो मेरा वजन ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, इतना ही मेंटेन रहेगा। बट अब मुझे अपना वेट को गेन करना है, अपना मसल मास बढ़ाना है बॉडी में, तो मुझे ज्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी। तो मैं सीधा 300 कैलोरीज ज्यादा खाऊंगा, कितना हुआ 2800। अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपका कितना हुआ? फटाफट से कॉपी में लिख लो। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है डिस्ट्रीब्यूट योर माइक्रोन्यूट्रिएंट। जी हाँ दोस्तों, 3 बेसिक तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। कोई भी खाने की वस्तु आप उठा के देख लो, उसके पीछे लेबल पे चेक करना, ये 3 चीजें आपको मिलेगी और इन 3 चीजों से हमें बेसिकली कैलोरीज मिलती है। अब हमें अपनी 2800 कैलोरीज को इन प्रोटीन, कार्ब्स और फैट से ही पूरा करना है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर आपको 4 कैलोरीज मिलती है। एक अच्छा मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए आप लोगों को अपने वजन के 2 से 3 गुना ज्यादा प्रोटीन लेना पड़ेगा। एंड दोस्तों 1 ग्राम पर केजी फैट आपको लेना पड़ेगा और बाकी जितनी बची हुई हमारी जो कैलोरीज रहेंगी दोस्तों वो हम करेंगे अपनी कार्ब से पूरा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब मेरे इस पॉइंट को ध्यान से समझना, ये है हमारा प्रोटीन का पूरा चार्ट। मेरा वेट है दोस्तों अभी 61 किलो। आपका कितना है फटाफट से आप यहाँ पे लिख दो। प्रोटीन रिक्वायर्ड कितना बताया था मैंने आपको कि 2 ग्राम से 3 ग्राम पर केजी, ठीक है। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग 2 ग्राम से शुरू करो, 2.1, 2.2 ऐसे करके हर महीने 0.1, 0.2 बढ़ाते रहना। तो मैंने यहाँ पे अभी 2.5 से मल्टीप्लाई किया है अपने वेट को, तो 152 ग्राम प्रोटीन मुझे एक दिन में लेना है। मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, तो 152 को मैंने गुणा किया 4 से, तो टोटल 610 कैलोरीज मुझे मिल गई अपने प्रोटीन ही प्रोटीन से।
तो अब सेकंड पॉइंट को समझो फैट्स के बारे में। तो मैंने बताया था कि 1 ग्राम पर केजी हमें फैट लेना है और 9 कैलोरीज होती हैं अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं। तो मेरा वेट है 61 किलो, 1 ग्राम मुझे लेना है एक दिन का, तो 61 ग्राम फैट मुझे पर डे चाहिए। 9 कैलोरीज होती है दोस्तों, तो टोटल कैलोरीज हमें कितनी मिली फैट से 549, प्रोटीन से मिली है 610, इससे मिली है 549। हमारी टोटल कैलोरीज कितनी थी जो हमें अपना वजन को बढ़ाने के लिए चाहिए थी, वो थी 2800। सो प्रोटीन से और फैट से हमें टोटल कितनी मिल गई, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसे 1200 कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, इतना आप चल सकता है। सो अब बचे हुए कार्ब्स कितने हुए कि कार्ब से हमें कितनी कैलोरीज लेनी है, वो है 16। याद रखना भाइयों, बिना इन चीज़ों के मैंने ज़िंदगी के अपने 1.5 साल बर्बाद किए। 1.5 साल बिना इन चीज़ों को जाने पहचाने मैंने वर्कआउट किया और मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को देखकर, इन चीज़ों को फॉलो करके अपना वर्कआउट किया, क्या मुझे ग्रोथ मिली भाइयों, उसका एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीन पे मेरे फोटोज़ वीडियोस में देख ही सकते हो। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, इसको टाइम पास मत समझना भाइयों, सबसे मस्ट है ये। एडिंग लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप लोगों ने मेरी बॉडी में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पेट से भी नसें निकल रही है और काफ़ी अच्छी मसल मास मैंने कैरी कर रखा है और ज़्यादा बॉडी फैट भी नहीं है मेरी बॉडी में। तो ऐसी बॉडी बनाने के लिए आप लोग को लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन ऐड करना पड़ता है। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं दोस्तों, जिसमें प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और बचे हुए दो कार्ब्स और फैट वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ऐसा कौन सा सोर्स है? एग वाइट्स, चिकन ब्रेस्ट और वे प्रोटीन। ये 3 चीज़ें आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आपको इस टाइप की बॉडी बनानी है। मैं आपको झूठ बोल दूँ कि सोयाबीन खा लो, काले चने खा लो, ये खा लो, उनके अंदर भी प्रोटीन मिलेगा, लेकिन मैंने एक वर्ड बोला है लीन सोर्स। उनके अंदर दोस्तों आपको प्रोटीन तो मिलेगा लेकिन साथ में कार्ब्स और फैट भी मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है ट्रैक एवरीथिंग यू ईट। अब आप लोगों को सब कुछ पता चल गया कि मुझे एक दिन की 2800 कैलोरीज खानी है अपना वेट को बढ़ाने के लिए। अब आप लोग खाए जा रहे हो, कैसे पता चला कि आपको 2800 आपने खाई है या नहीं खाई है? यही तो मेन फंडा है भाइयों, यही हम चूक जाते हैं। ट्रैक करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि आप जो भी चीज़ें खाते हो उसके अंदर आपको कितनी कैलोरीज मिली वो आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने डेट्स खाए, होल ग्रेन ब्रेड खाया, वे प्रोटीन पिया, बनाना खाया, साथ साथ सारी कैलोरीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और एक फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जब आपका दिन का लास्ट होगा तो आप लोग अपने इनसाइट्स में चेक करके आप लोग देख सकते हो कि आपने पूरे दिन में कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम फैट, कितने कार्ब्स एंड कितने फाइबर लिए हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डाइट के बारे में। सो सब्सक्राइब करके रखना ताकि दोस्तों मिस ना कर सको आप वो नेक्स्ट पार्ट। चलते हैं हमारे बोनस पार्ट की तरफ। ध्यान रहे दोस्तों, अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आप लोग को हर 15 दिन में अपना वजन नापना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप लोग जिम में अपना वजन नाप सकते हो या आप लोग दोस्तों एक वेट नापने वाली मशीन मंगवा सकते हो अमेज़ॉन से, इजीली और चीप रेट में आपको मिल जाएगी। और सुबह खाली पेट आपको अपना वजन नापना है। सेकंड चीज़ दोस्तों, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। बॉडी एकदम नहीं बनती, धीरे धीरे करके बनती है। कंपेयर ना करें अपने आप को किसी से। कंटिन्यू अपने वर्कआउट को, अपने डाइट को और अपने शेड्यूल को कंटिन्यू चलने दे। एंड दोस्तों उसके बाद एक अच्छी बॉडी आपका इंतज़ार कर रही है।